ज्यादातर लोग हाजिर जवाबी के बड़े फैन होते हैं। हाजिर जवाब देना है, दूसरे का मुंह बंद कर देना है। कभी भी खुद को बुद्धिमान साबित करने के लिए कोई जवाब मत दो दोस्तों। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है उस सवाल के हल निकालने के लिए। यही आपका किसी भी सवाल का जवाब देते हुए मकसद होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। कभी कोई ऐसा जवाब नहीं देना जिसका एक ही मकसद हो, प्रश्नकर्ता के प्रश्न को नीचा दिखाना, बेकार बताना, गलत बताना। कितना मूर्ख प्रश्न पूछा है तुमने, उस प्रश्न का जवाब दो। कम शब्दों में दो, स्पष्ट दो, पर प्रश्न का जवाब दो। या चुप रहो, जवाब ही मत दो अगर बिल्कुल ही मूर्खता वाला प्रश्न है। मुस्कुराकर आगे चल दो। चिड़चिड़े या नकारात्मक जवाब मत दो। साथ ही दोस्तों, कभी भी किसी को ताने नहीं मारने। ताने मारना, लोगों को मॉक करना किसी भी रिश्ते के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। जीवन को, रिश्तों को जीने का सबसे नीचा तरीका होता है। किसी के मन से गिरने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। हमेशा समझो कि जो तुमसे सवाल पूछ रहा है, बात कह रहा है, वो एक साधारण मनुष्य है, सीमित बुद्धि है, भावनाओं से जी रहा है, चल रहा है। हर समय पूरी बुद्धि काम नहीं करती। वो कोई मास्टरमाइंड नहीं है। कई बार लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो वैसे ही साफ नजर आ रहा होता है। हम चिढ़ जाते हैं, ये तो दिख रहा है यार, फिर क्यों पूछ रहा है। कई बार लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब आंखों के सामने साफ नजर आ रहा होता है, सबको नजर आ रहा है। हम एकदम से चिढ़ जाते हैं, गुस्सा खा जाते हैं, यार बिल्कुल ही अंधा है, बिल्कुल ही मूर्ख है क्या। पर आपको समझना है कि इंसान बुद्धि से ज्यादा भावनाओं से चलता है। जहां भावना प्रबल हो गई, वह बुद्धि काम करना कम कर देती है। पूछ लिया उसने सवाल, जैसे आप अचानक से कहीं पहुंच गए। जिनके यहां गए हो वो आपको देखकर चौंक गए, अरे तुम यहां कैसे आ गए। तुम चिढ़कर बोलोगे तो नहीं आना चाहिए था क्या। इससे अच्छा बोलो तुम्हारे लिए आ गया। फर्क देखो दोनों बातों का। कई लोग कुछ करके भी बुरे बन जाते हैं, कई लोग बिना करे भी अच्छे बन जाते हैं। सिर्फ शब्दों का फेर है दोस्तों। तुम्हें सामने देखते हुए भी उन्होंने ऐसा प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि वो तुम्हें देखकर चौंक गए, खुश हो गए, भावनाएं प्रबल हो गई, तो पूछ लिया। इसमें बुद्धिमत्ता को बीच में लाना ही क्यों है। हम रोबोट तो है नहीं, कोडिंग से तो चल नहीं रहे। पिताजी ने आपसे सुबह सुबह पूछ लिया, बेटा आज तेरे पास समय है, आंखें दिखाने जाना है मेरी। पापा क्या आपको पता नहीं आज मुझे कितने जरूरी काम करने हैं। सब कुछ पता होते हुए भी ऐसी बात कर रहे हो आप। एक तनाव से घिरे हुए चिड़चिड़े अहंकारी पुत्र ने अपने पिता को जवाब दिया। और वहीं एक समझदार पुत्र होता, जिसका मन शांत होता, बुद्धि से चलता होता, वो सिर्फ एक बार पिताजी को कहता, पापा आज बहुत जरूरी काम करना है, कल पक्का चलेंगे, बात खत्म। ठीक है, पिताजी को पता है तुम्हारा काम जरूरी है, पर फिर भी उन्होंने बोल दिया, कोई बात नहीं। अपनी भावनाओं के चलते, किसी उम्मीद के चलते बोल दिए। उनके प्रश्न को नीचा मत दिखाओ, प्रेम पूर्वक जवाब दो, आगे बढ़ो। वो भी खुश, तुम भी खुश, तुम्हारा काम बनता है और उनका भी बन जाएगा। एक छात्र ने, विद्यार्थी ने टीचर से पूछा, मैडम मुझे समझ में नहीं आया, आप एक बार और समझा दोगी। मैंने पहले इतने अच्छे से समझाया था, तुम्हें समझ में नहीं आया। उस समय कहां ध्यान था, दिमाग काम नहीं करता क्या तुम्हारा। एक चिड़चिड़ी टीचर ने यह जवाब दिया। नहीं समझ में आया तभी तो कह रहा है। हो सकता है तुम्हारे पढ़ाने के तरीके में कमी हो, उसके समझने में उस समय कोई कमी हो। नहीं समझ में आया तभी तो कह रहा है। अभी नहीं समझा सकती, बाद में समझा देना। प्रेम से वो बात तो कह दो। तो इस केस में वो बच्चा मूर्ख नहीं हुआ जिसको समझ में नहीं आया, वो टीचर मूर्ख है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही, जो उस बच्चे की भावनाओं को नहीं पढ़ पा रही, जो चिड़चिड़ाहट में जवाब दे रही है। जीवन में जीतने के लिए अपने शब्दों पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी सोच पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हो, क्या जवाब दे रहे हो, किस तरीके से जवाब दे रहे हो, दूसरे के मन पर कैसी छाप छोड़ रहे हो। जीवन में जीतने के लिए हमेशा तर्कपूर्ण, दूसरे के मन को सुख देने वाला, प्रश्न का सही उत्तर देने वाला जवाब दो। ऐसा जवाब दो कि दोनों लोगों में प्रेम बना रहे, तुम में और उनमें। तुम्हारी चिड़चिड़ाहट उन तक ना पहुंचे बिना वजह के। खुद को बिना सुकून दिए ही उनको चोट ना पहुंचाओ। कभी भी दूसरे इंसान के प्रश्न को रिजेक्ट करने के लिए, गलत साबित करने के लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग मत करो, अपना प्रश्न मत पूछो। समझो कि इंसान है यार, माटी का पुतला है, गलतियां होती हैं, भावनाएं होती हैं, कोई बात नहीं। जब भी कोई आपसे प्रश्न पूछे तुरंत जवाब तो देना ही नहीं है। कुछ क्षण दो, खुद को समझो, वो क्या चाहता है, उसकी नीयत क्या है, बुरी है या साफ है। हो सकता है नीयत साफ हो, प्रश्न गलत पूछ लिया हो सकता है नीयत बुरी हो, प्रश्न बड़े मीठे मीठे पूछ रहा हो। मूर्ख थोड़ी हो तुम, सोचो फिर जवाब दो। स्पष्टता से, सीमित शब्दों में सही जवाब दो, सटीक जवाब दो।
शब्दों का चयन करना दोस्तों बहुत जरूरी है। नहीं कर पा रहे तो चुप रहो, समय दो खुद को, फिर चयन करो तब बोलो। बहुत छोटा सा बदलाव बताया मैंने तुम्हारे व्यवहार में, बिहेवियर में, सोच में, लोगों से बात करने के तरीके में, पर इसको अपनाने से तुम्हारे जीवन में लंबे समय में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारे व्यक्तित्व में बहुत ऊंचाई आएगी, बहुत प्रेम आएगा, बहुत सकारात्मकता आएगी, लोग पसंद करेंगे तुम्हें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।